बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एम असलम। अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद करता हूँ। और मैं लाया हूँ आपके लिए 6 सितंबर 2024 से लेकर 12 सितंबर 2024 की मालूमात। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अपने बहन भाइयों से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत अफजाई में इजाफा हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल वालों से। बुर्ज हमल वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज बेहतर पोजीशन में होने की वजह से माली हालात और मामलात बेहतर रहेंगे, लेकिन इस हफ्ते आपका किसी नेक मकसद के लिए पैसे का इजाफी खर्चा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में रहेगा। तीसरे बुर्ज की अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, आस पड़ोस से ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे और करीबी रिश्तेदारों से इस हफ्ते आपको भरपूर मदद भी हासिल होने का इम्कान मौजूद है। पाँचवा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते बेहतर होने की वजह से बच्चों की तरफ से खुशी हासिल होगी, मोहब्बत के हुसूल में आसानियाँ रहेंगी, मोहब्बत के मामलात बेहतर रहेंगे। अगर आप इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए भी ये हफ्ता आपका बेहतर रहेगा। नवा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में है। नवा बुर्ज मुंसलिक है आपके दूर दराज के सफ़र के मामलात से या दूसरे मुल्क के सफ़र के मामला से। नवे बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से इस हफ्ते में आपके दूर दराज के सफ़र भी कुछ ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तालिब इल्मों के इल्म के हुसूल में भी इस हफ्ते आसानी रहेगी। जिस मकसद के लिए आप सफ़र करना चाहते हैं, इस मकसद के हुसूल में भी इस हफ्ते आपको आसानी रहेगी। 10वां बुर्ज आपका बेहतर पोजीशन में होने की वजह से कारोबार और बिजनेस में तरक्की दिलाने के लिए इस हफ्ते आपको नए नए मौके भी हासिल हो सकते हैं। कारोबार बिजनेस आपका बेहतर रहेगा। मुलाजमों को अपने अफसरों की तरफ से भरपूर मदद भी हासिल रहेगी। जिन मुलाजमों की अभी तक मुलाजमती तरक्की रुकी हुई है, इनकी मुलाजमती तरक्की होने का भी इस हफ्ते इम्कान मौजूद है। मुलाजमती तबादला भी आपके मर्जी के मुताबिक होने का इम्कान इस हफ्ते में मौजूद है। लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आपका 10वां बुर्ज कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से, इन मामलात की वजह से आपको कुछ परेशानी भी हासिल हो सकती है। अब आते हैं इन मामलात पर जो मामलात आपके इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में नहीं रहेंगे। चौथा बुर्ज आपका कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से, घरेलू हालात की वजह से, ख़ानदानी ताल्लुकात की वजह से इस हफ्ते आपको परेशानी भी हासिल हो सकती है। जायदाद और प्रॉपर्टी के भी मामलात इस हफ्ते आपके बेहतर पोजीशन में नहीं रहेंगे। छठा बुर्ज आपका कमज़ोर होने की वजह से आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों की तरफ से आपको परेशानी भी हासिल हो सकती है। सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से, शरारती प्रॉपर्टी की वजह से इस हफ्ते आपको कुछ परेशानी हासिल हो सकती है। जुमला शरारती मामलात इस हफ्ते आपके लिए बेहतर नहीं रहेंगे। शरीक हयात से भी ताल्लुकात आपके इस हफ्ते में कशीदा होने का इम्कान मौजूद है। गैर शादीशुदा अफराद के शादी के मामलात भी इस हफ्ते बेहतर नहीं है। अगर कोई बुर्ज हमल वाला इस हफ्ते में शादी करना चाहता है तो ये हफ्ता आपका शादी के लिए नुकसानदाह भी साबित हो सकता है। 8वां बुर्ज कमज़ोर होने की वजह से, कर्ज़े की मामलात की वजह से, मीरासी और विरासती मामलात की वजह से इस हफ्ते आपको तनाज़ात और इख्तिलाफ़ात और परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। 11वां बुर्ज भी कमज़ोर होने की वजह से करीबी दोस्तों से इस हफ्ते आपको नामुरादी भी हासिल हो सकती है और दोस्तों की तरफ से इस हफ्ते आपको परेशानी भी हासिल होने का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज हमल वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज सोर की तरफ। बुर्ज सोर वालों का इस हफ्ते चौथा बुर्ज बेहतर पोजीशन में होने की वजह से
جائیداد اور پراپرٹی کے حصول میں اس ہفتے آپ کو آسانی رہے گی۔ گھریلو حالات اور خاندانی تعلقات بھی اس ہفتے آپ کے بہتر پوزیشن میں رہیں گے۔ والد صاحب کی طرف سے بھی اس ہفتے آپ کو بھرپور مدد حاصل رہے گی۔ اگر آپ کسی سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو قرضے کے حصول میں بھی اس ہفتے آپ کو آسانی رہے گی۔ اگر آپ قرضہ ادا بھی کرنا چاہتے ہیں تو قرضے کی ادائیگی میں بھی اس ہفتے آپ کو آسانی رہے گی۔ اب آتے ہیں ان معاملات پر جو معاملات اس ہفتے آپ کے بہتر پوزیشن میں نہیں دکھائی دے رہے۔ دوسرا برج آپ کا کمزور ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو مالی پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے اور مالی نقصان ہونے کا بھی اندیشہ کیا جا سکتا ہے۔ پیسے کے حصول میں بھی دقت اور دشواری پیش آ سکتی ہے۔ تیسرا برج کمزور ہونے کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے تعلقات کشیدہ بھی اس ہفتے ہو سکتے ہیں۔ چھٹے برج کے کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں کی طرف سے آپ کے اوپر غلط الزام تراشی بھی ہونے کا امکان موجود ہے اور ملازموں کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ پانچویں کی کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے بچوں کی طرف سے بھی اس ہفتے معاملات بہتر پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ محبت کے حصول میں بھی دقت اور دشواری بھی پیش آ سکتی ہے۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کا بہتر نہیں رہے گا۔ ساتواں برج کمزور ہونے کی وجہ سے شراکتی معاملات کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ شریک حیات سے بھی تعلقات کشیدہ ہونے کا امکان اس ہفتے میں رد نہیں کیا جا سکتا۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے بھی شادی کے معاملات اس ہفتے میں بہتر نہیں رہیں گے۔ نئے برج کی کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کا اچانک کہیں دور دراز کا یا کسی دوسرے ملک کا سفر ہونے کا امکان موجود ہے۔ اس سفر کرنے میں آپ کو دقت اور دشواری بھی پیش آ سکتی ہے اور جس مقصد کے حصول کے لیے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے حصول میں بھی آپ کو پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ 10ویں برج کی کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے کاروباری افراد کا یہ ہفتہ بہتر نہیں رہے گا۔ کاروبار اور بزنس میں اس ہفتے آپ کو نقصان بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ملازمتی معاملات بھی بہتر نہیں رہیں گے۔ افسروں کی طرف سے اور بزرگوں کی طرف سے اس ہفتے آپ کو پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے اور ملازمتی تبادلہ آپ کے مرضی کے خلاف بھی ہونے کا اس ہفتے میں امکان موجود ہے۔ 11واں برج آپ کا کمزور ہونے کی وجہ سے قریبی دوستوں سے تعلقات میں کشیدگی رہے گی اور قریبی دوستوں کی طرف سے اس ہفتے میں آپ کو نقصان بھی حاصل ہونے کا امکان موجود ہے۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج سول والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج جوزا کی طرف۔ برج جوزا والوں کا اس ہفتے دوسرا برج بہتر پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے مالی حالات اور معاملات بہتر رہیں گے۔ پیسے کے حصول میں آسانی رہے گی، لیکن اس ہفتے آپ کا پیسے کا اضافی خرچہ بھی کچھ زیادہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تیسرا برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے تعلقات بہتر اور خوشگوار رہیں گے اور پانچویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے محبت کے حصول میں اس ہفتے آپ کو آسانی رہے گی۔ انعامی اسکیموں میں اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کا بہتر رہے گا۔ بچوں کی طرف سے بھی اس ہفتے آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ 8ویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے قرضے کے معاملات بہتر پوزیشن میں رہیں گے۔ اگر آپ قرضے کا حصول بھی چاہتے ہیں تو قرضے کے حصول میں اس ہفتے آپ کو آسانی رہے گی۔ اگر آپ قرضہ ادا بھی کرنا چاہتے ہیں تو قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کا بہتر رہے گا۔ 10ویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ کاروبار بزنس سے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ملازموں کی اپنے افسروں کی طرف سے بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی۔ آپ کی عزت میں، مان شان میں بھی اس ہفتے نمایاں اضافہ ہوگا۔ والدہ کی طرف سے بھی اس ہفتے آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ اب آتے ہیں ان معاملات پر جو معاملات آپ کے اس ہفتے بہتر نہیں رہیں گے۔
चौथा बुर्ज आपका कमज़ोर होने की वजह से ख़ानदानी ताल्लुकात और घरेलू हालात की वजह से इस हफ्ते आपको परेशानी भी हासिल हो सकती है। और सातवें बुर्ज की कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से शरीक हयात से ताल्लुकात में कशीदगी और इख्तिलाफात होने का इस हफ्ते में इम्कान मौजूद है। शरीक बिजनेस से भी इस हफ्ते आपको नुकसान भी हासिल हो सकता है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी ये हफ्ता बेहतर नहीं रहेगा। अगर कोई जोज़ा बुर्ज वाला इस हफ्ते में शादी करना चाहता है तो शादी के लिए ये हफ्ता आपका बेहतर नहीं है। नवे बुर्ज की नहस पोजीशन में होने की वजह से इस हफ्ते में आपका अचानक कहीं दूर दराज का सफ़र होने का भी इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। तालिबे इल्मों के इल्म के हुसूल में दिक्कत और दुश्वारी भी पेश आ सकती है और कानूनी मामलात की वजह से भी आपको परेशानी हासिल हो सकती है। अगर आप इस हफ्ते में सफ़र करना चाहते हैं तो जिस मकसद के हुसूल के लिए आप सफ़र करेंगे, इस मकसद के हुसूल में आपको दिक्कत और दुश्वारी पेश आ सकती है। 11वें बुर्ज की कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से करीबी दोस्तों की वजह से आपको परेशानी हासिल होगी और करीबी दोस्तों से इस हफ्ते ताल्लुकात कशीदा होने का भी इम्कान मौजूद है। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज जोज़ा वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज सरतान की तरफ। बुर्ज सरतान वालों का इस हफ्ते तीसरा बुर्ज बेहतर पोजीशन में होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से देर पा और देर तक रहने वाले इस हफ्ते आपको फ़ायदे हासिल हो सकते हैं और ताल्लुकात भी इस हफ्ते करीबी रिश्तेदारों से आपके बेहतर रहेंगे। पांचवा बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में होने की वजह से बच्चों की तरफ से इस हफ्ते आपको ज़्यादा खुशी हासिल होती हुई भी दिखाई दे रही है। मोहब्बत के लिए भी ये हफ्ता आपका बेहतर रहेगा। मोहब्बत के हुसूल में इस हफ्ते आपको आसानियाँ रहेंगी। अगर आप इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए भी ये हफ्ता आपका बेहतर रहेगा। सातवें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से शरीक हयात से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। शरीक बिजनेस से भी आपको फ़ायदा हासिल रहेगा। गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी ये हफ्ता बेहतर रहेगा। अगर कोई सरतान बुर्ज वाला इस हफ्ते शादी करना चाहता है तो शादी के लिए भी ये हफ्ता आपका बेहतर रहेगा। 10वें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से कारोबार और बिजनेस से आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। कारोबारी अफराद के लिए ये हफ्ता बेहतर रहेगा। मुलाजमों को अपने अफसरों की तरफ से भरपूर मदद भी हासिल रहेगी। अगर आप मुलाजमती तबादला चाहते हैं तो मुलाजमती तबादले के लिए ये हफ्ता आपका बेहतर रहेगा। आपकी इज़्ज़त में, मान शान में इस हफ्ते नुमाया इजाफा होगा। और नवे बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से इस हफ्ते में अगर आप दूर दराज का या किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो ये इस सफ़र करने से आपको फ़ायदा हासिल होगा और सफ़र आपका आसान भी रहेगा और सफ़र में आपको किसी भी किस्म की दिक्कत और दुश्वारी पेश नहीं आएगी। और जिस मकसद के हुसूल के लिए आप सफ़र भी करना चाहते हैं तो इस मकसद के हुसूल में भी इस हफ्ते आपको आसानी रहेगी। 11वें बुर्ज के अच्छी पोजीशन में होने की वजह से करीबी दोस्तों से ताल्लुकात खुशगवार और बेहतर रहेंगे। करीबी दोस्तों से आपको इस हफ्ते भरपूर मदद भी हासिल रहेगी। अब आते हैं इन मामलात पर जो मामलात आपके इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे। दूसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से माली हालात और मामलात इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे। इस हफ्ते आपको पैसे के हुसूल में दिक्कत और माली नुकसान हासिल होने का भी इम्कान मौजूद है और जायदाद और प्रॉपर्टी की वजह से भी इस हफ्ते आपको परेशानी हासिल हो सकती है। जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात भी इस हफ्ते आपके बेहतर नहीं रहेंगे। ख़ानदानी ताल्लुकात और घरेलू हालात भी इस हफ्ते बेहतर नहीं दिखाई दे रहे। छठे बुर्ज की नहस पोजीशन में होने की वजह से आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों की तरफ से इस हफ्ते आपको परेशानी भी हासिल हो सकती है और कोई मुलाजिम आपकी इजाज़त के बगैर आपको छोड़कर दूर जा भी सकता है और इस हफ्ते आपको मुलाजमों की कमी भी महसूस हो सकती है।
اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس ہفتے قید سے آزادی آسانی سے ملنے کا امکان موجود ہے۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج سرطان والوں کے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جاتے جاتے آپ سے یہ دوبارہ چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اپنے آس پڑوس کا خیال کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔